हमारा मेथड था, यहाँ से घुमाया हमने कौन से लेफ्ट साइड के मिरर में देखा था, यहाँ से घुमाया हमने कहाँ देखा, राइट साइड के मिरर में। अब इस गोल दायरे में राइट साइड से घुमा रहे हैं तो हम यहाँ लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहे हैं, तो यहाँ कहाँ से देखना पड़ेगा, राइट साइड के मिरर में। तो कभी भी आप देख लेना कि एक सेम जैसा फार्मूला, सेम टाइप ऑफ व्हीकल कंट्रोल, सेम टाइप ऑफ द ड्राइविंग मेथड यदि आप अपनाओगे तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाओगे। आप हमेशा मान लेना कि किसी भी ड्राइविंग ऑप्टिकल के हर पॉइंट पे आपका जो है अल्टीमेट आपके जो है मिरर चेंज हो जाते हैं, अल्टीमेट आपकी जो है व्हीकल की कंट्रोलिंग की जो जजमेंट लेना होता है वो चेंज हो जाता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे आपको गाड़ी को कहाँ से घुमाना है, ज़्यादातर 60% इधर रखना है, मिरर को यहाँ से इस मिरर को देखना है। इसी गोल दायरे में आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम से कई बच्चे क्या करते हैं, स्टीयरिंग को काट के ही छोड़ देते हैं। आपको जैसे ही आप चलते हो हर पॉइंट के ऊपर यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, स्टीयरिंग का एलिवेशन देना है, सीधा करना है। बात समझ में आ गया? मैं सर बांका जिला बिहार से आया हूँ, मेरा गांव सैंचक पड़ता है। वहाँ से मैंने भर्ती के लिए मैंने तैयारी करने के लिए इधर आया है। तो मैंने जिस दिन से 1 तारीख से आज मेरा 5वां दिन है, तो मैंने बोलेरो का एच भी बना लिया, बोलेरो से एस भी बना लिया, टाटा 407 से एस भी बना लिया, टाटा 407 से 8 भी बना लिया, और बच गई मेरी यानी कि 8 ऑप्टिकल टाटा एस में, तो वो मैंने आज शाम को बनानी है। क्या करना है, बीच में करते हो ना आपको सिखाते हैं ना उस्ताद की, इतनी गाड़ी को काट दिया तो थोड़ा सा फिर टायर्स को सीधा करो। उससे क्या है कि हमारा पीछे का जो गाड़ी का हिस्सा है वो अंदर की तरफ दबने की बजाय बाहर की साइड में खुल जाता है, जिससे कि हमारा टच होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बात समझ में आ गया? यहां से लेके आते हो, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पर सेंटर में आने के बाद में आपको भी स्टीयरिंग का एलिवेशन देने के बाद आपको गाड़ी को फिर सीधा करना है। फिर यहाँ आते हो, फिर इस मेथड को अपनाना है। मोटा मोटा यदि एक एट ऑप्टिकल को हम चौंक लेके आओ 8 बड़े भाग में बांटकर यदि गाड़ी को बेसिक में सीखते हैं तो हम उसमें कभी फेल नहीं हो सकते। यहाँ से आने के बाद में ये जोन है, ये हमेशा क्या होता है, आपका सेंटर जोन होता है। क्या होता है, किसी भी ऑप्टिकल के बीच का जो जोन है वो क्या हो गया, सेंटर जोन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के बाद जब आप यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर गाड़ी लेने के बाद में फिर आपका अल्टीमेट चेंज हो गया। फार्मूला वही अपनाना है, गाड़ी को हमेशा बाहर की तरफ दबा के लेके आना है। बट पहले अपन कहाँ देख रहे थे, लेफ्ट साइड के मिरर में, अभी अपने को कहाँ देखना पड़ेगा, राइट साइड के मिरर में देखना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको हर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको सेंटर में गाड़ी को स्टीयरिंग के जो व्हील जो कट रखे हैं उस कटे हुए व्हील को एलिवेशन देके बिल्कुल सीधा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अभिनव ड्राइविंग स्कूल के बारे में क्या बताना चाहिए? अभिनव ड्राइविंग स्कूल के बारे में यही बता सकते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। यहाँ पर ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी से तैयारी कराई जाती है, खाने पीने के, रहने के सब चीज़ व्यवस्था एक नंबर। यहाँ पर ट्रेनर भी अच्छे हैं। ड्राइवरी गाड़ी कितनी मिलती है आपको सर? गाड़ी तो बहुत मिलती है सर। कितना मिलता है? मैंने सुबह हम मोटा 7 बजे से लेके 1 बजे तक अभी तक यहीं पर हैं, फिर शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ? यहाँ पर गाड़ी लगता है कि 40-50 से ऊपर होगी। यहाँ जो हमारा दूसरा हॉस्टल है वहाँ पर भी आपने गाड़ी सीखी थी? जी सर, वहाँ पर भी सीखे थे। वहाँ भी ऐसा ही मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है वहाँ। बिहार से कहाँ से आए? हमारा बिहार से आए सर। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर सीधा करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर सीधा। फिर यहाँ तक जब आते हैं बहुत सारे बच्चे बीच में उत्साहित होके, होपलेस होके और जो है उत्साहित हो जाते हैं, जिससे कि ज्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल दे देते हैं और जो है उत्साह में फेल हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? किसी भी ड्राइविंग ऑप्टिकल में फेल होने के 2 ही कारण होते हैं, या तो स्टार्टिंग में घबराहट से और ऑप्टिकल पास करने के बाद में उतावला और खुशी की वजह से फेल होते हैं। तो आपको न तो उतावलापन दिखाना है, ना अत्यधिक खुशी होना है, कि आपको तो सिर्फ आपकी मानसिकता, आपका व्हीकल का कंट्रोल और ऑप्टिकल के जजमेंट का टेस्ट हो रहा है, न कि आपका कोई उत्साह मनाया जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो आपको यहां से जब यहां लेके आते हो, फिर आपका यही पॉइंट है, यहां से बिल्कुल दबा के लेके आए, ये स्टॉप का निशान लगा है। अभी बहुत सारे बच्चे इसको बीच में ही खड़ी कर देते हैं, वो नंबर आपके कट जाते हैं। बीच में कभी नहीं खड़ी करना। जहां तक आपको बोनट को आगे लेके जाते हो, आपको थोड़ा सा दिखाई देना बंद हो जाए, उसी समय गाड़ी को रोक लेना। किसी भी गाड़ी की जो शो होती है, आप उसको सामने ड्राइव करते हो, तो जब आप ड्राइवर सीट पर बैठे रहते हैं, ड्राइवर सीट पर बैठे समय आप सामने की अटैकिंग लाइन को देख रहे हो और आपको जिस समय वो दिखना बंद हो जाए उसी समय रोक दोगे, तो आपका वो फासला 2 से 3 फुट का फासला हमेशा रहता है। ये ड्राइविंग मेथड है। बात समझ में आ गया?
अभी बहुत सारे आदमी, आप किसी सामने आपको यहाँ पर रोकनी है तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा, जैसे ही आपकी शो के सामने से गाड़ी दिखना बंद हो जाए आपको स्लो कर लेना है। ये नहीं कि आप स्पीड से चलाओ और आप रोको तब तक 2 फुट आगे निकल जाए तो क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। आपको स्लो स्पीड में लेके जाना है और स्लो स्पीड में ही लाना है। बुलंदशहर यूपी, बुलंदशहर यूपी। कौन सी कैटेगरी? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी। आपको कब आए थे आप? कल शाम। आज शाम को। आपके कितने नंबर? मेरी 61.5। आपको कैसे पता चला अभिनव के बारे यूट्यूब चैनल से। में? आपको सुबह से लगभग 7 बजे से 1 बजे तक हो, आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हो वो मकसद हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी पूरा पूरा जी। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के अंदर में आपको 2 गियर का इस्तेमाल करना है। कितने गियर का इस्तेमाल करना है? 2 गियर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जब चले थे उस समय जो है आपको जो है फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चलाना है। मैं आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाने की अनुमति देता हूँ, न कि सेकंड गियर में गाड़ी को बिल्कुल नहीं चलाना। स्पीड का आप कंट्रोल करते हो, व्हीकल का ज़्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि किसी भी मशीनरी को या किसी भी इंजन को चलाने के लिए उसकी जो स्लोरिंग रेस है वो 5 से 10 बंधी हुई होती है। जब आपको मैंने बताया था आप गाड़ी को चलाते हो तो गाड़ी को चलाते समय क्या होता है, किसी इंजन को इंजन ताप ऊर्जा को किस में बदलता है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। किसी भी मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए उसकी स्लोरिंग बंधी हुई होती है। यदि स्लोरिंग बंधी नहीं होगी तो वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी।